दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का एक नगीना है। इसका कंपैरिजन किसी शहर से करना हैदराबाद की बेइज्जती करना है। हैदराबाद आज से ही नहीं, जब से ये जगह आबाद हुआ, कुछ खासियत है इस शहर की कि जो मुसाफिर भी यहां आते हैं वो यहीं के हो जाते हैं और यहां से फिर वो वापस कहीं नहीं जाना चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। इसीलिए जब इंसानियत जज्बातों की चर्चा होती है और जब इस तरह के मौके पे हम लोग हर साल जमा होते हैं तो ये जज्बात हम लोग को जोड़ता है और इस जोड़ने के जज्बात में इतनी ताकत है कि रास्ते में आए हुए जो भी रुकावटें कभी आती हैं उसको ये ताकत से हम लोग हटा सकते हैं। मैं करबला को इस नजरिए से देखता हूं। दोस्तों, पिछले साल जहां तक मुझे याद है, हिंदुस्तान में शायद कहीं जुलूस नहीं निकला था, लेकिन हैदराबाद में निकला था। ये आपकी मोहब्बत और आपके रहबरों की ताकत, हम लोग मिलकर ये काम किए थे। इसलिए आप गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, अपने लीडर्स को इसका मिलजुल का शुक्रिया अदा करें। इसके साथ आने वाले मुहर्रम के मौके पर जब आज हम लोग यहां सलार जंग के इस ऑडिटोरियम में जमा हुए हैं तो मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जनाब तुराब अली खान, जिन्हें सलार जंग की टाइटल से नवाजा गया था, उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टरशिप में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत बेहतरीन हुई थी और वो अपने समय से आगे का मसला था। हिंदुस्तान में उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत जगह नहीं हो रहे थे, लेकिन यहां उस समय हो रहा था। इसलिए आज जब हम लोग हर साल यहां जमा होते हैं तो मैं बहुत वाजिब समझा कि उनको आज याद किया जाए और हैदराबाद शहर के तरफ से शुक्रिया अदा किया जाए उनको। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग, जब भी मैं उनके बगल में बैठता हूं तो कुछ सीखता हूं। गम इस बात का रहता है कि बहुत कम मौका मिलता है मुझे बगल में बैठने का। आज भी उन्होंने मुझे 3-4 वर्ड्स के मीनिंग और कुछ अल्फाज बताए जिसको मैंने नोट किया। स्कूल में एक हमारे टीचर हुआ करते थे, साइंस का एक सब्जेक्ट था जिससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का भी सब्जेक्ट था। तो वो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया जो मुझे आज उसका हकीकत महसूस हुआ कि जब कभी भी आप किसी बड़े वाटर टैंक के बगल में रहोगे और उसका पाइप कनेक्शन किसी छोटे वाटर टैंक में रहेगा तो पानी ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग वही वाटर टैंक में मानता हूं सबको। आज मैं, जब करबला का जिक्र होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, तो ये केवल हर साल करबला को याद करने का समय मैं नहीं समझता हूं। मुझे तो लगता है कि हर साल करबला से एक नई चीज निकलती है जिसका आज की तारीख में रेलिवेंस पहले से ज्यादा है। केवल उस समय की
इंसिडेंट्स को, घटनाओं को याद करना या मातम करना, वो एक चीज है। उससे बड़ी चीज है कि आप उसको आज अपने अंदर और अपने आजू बाजू में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि करबला में बहुत लोग मरे, बहुत तकलीफ के बाद, बहुत दर्द के बाद। पानी की कमी बहुत बड़ी चीज होती है। शायद आप और हम उसकी अहमियत यहां नहीं देते हैं। मुझे होटल में बहुत खराब लगता है कि बहुत लोग एक बोतल पानी खरीदते हैं और एक घूंट पीकर छोड़ देते हैं। शायद उनको पानी की अहमियत नहीं मालूम है कि आज भी दुनिया में ऐसे बहुत जगह हैं जहां एक बूंद पानी के लिए भी लोग तरसते हैं। हमारे एक बुजुर्ग ने बताया था, हजरत जैनुल आबदीन के बारे में। अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो माफ करिएगा। मैं बहुत कम लोग बचे थे करबला के बाद, जैनुल आबदीन उसमें से एक थे, और लगभग 20 साल वो रहे उसके बाद बहुत गम में। और जब भी उनके पास पानी का ग्लास लाया जाता था पीने के लिए, तो उनके आंख से आंसू निकलते थे। 20 साल तक यह सिलसिला जारी रहा। जब भी वो पानी पीते थे, जिंदगी के लिए पानी पीना तो जरूरी है, उन्हें याद आता था करबला का वो वाकया, जब एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए लोग तड़प रहे थे। ये जज्बात है मुहर्रम का, ये जज्बात है करबला का।